अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे और थर्सडे की ट्रेड देखते हैं मार्केट के अंदर किस तरफ मूवमेंट रहने वाली है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। कौन कौन से जोन हमारे लिए बेस्ट हैं बाइंग सेलिंग के लिए। एक चीज और आपको बता दूं, आज की ट्रेड सिर्फ आज ही की यानी थर्सडे की है। ये नहीं है कि कल आपको ये वीडियो नजर आए और आप कल इसके जो भी जोन आपको बताऊंगा बाइंग सेलिंग बताऊंगा वो आप ये नहीं है कि आप फ्राइडे को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। ये सिर्फ आज ही की है यानी इंट्राडे या स्कैल्पिंग वगैरह समझ लें, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, हमने देखनी है आज हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। न्यूज यहाँ पर आपको बता दूं ये है जी थर्सडे, और थर्सडे में सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। और ये है हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और कुछ एफएमसी मेंबर्स वगैरह की स्पीक वगैरह, ठीक है। और अगर फ्राइडे की बात कर लूं सिर्फ न्यूज के हवाले से, वो है जी कोर पीपीआई हाई इम्पैक्ट न्यूज है, ठीक है। मार्केट इसी का वेट कर सकती है। और ट्रम्प की स्पीच वगैरह कल गुजर चुकी है, आपको पता है ये ट्रम्प की वजह से क्या मूवमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पर अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर आने से पहले आपको बता दूं आपने क्या करना है, फ्री हमारा ग्रुप है आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। फ्री सिग्नल्स वगैरह वहां पर आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है, आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर आपने कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जो मुझे इसका रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। आपको पता है जब से मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट होना स्टार्ट हो चुकी हुई है उसकी वजह से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से जरा लार्ज पैमाने पर, या आप कह लें कि ज्यादा मार्जिन के ऊपर हमारा होता है। और पूरा क्योंकि हमने उसको देखना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसका रेजिस्टेंस लेवल बता दूं, वो होगा हमारे पास ये वाला जो कि बनता है, आपको बता दूं 5230 वाला एरिया, यानी कि 5230 ये है जी हमारे सामने रेजिस्टेंस लेवल। और अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं आज का, वो होगा हमारे सामने 5090 का, ठीक है। जो कि उसने अपना लो भी लगाया हुआ है ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है। यहां तक ये अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 5300 पर जा सकती है, ठीक है। और मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है यानी 5090 को, तो मार्केट बिल्कुल 4900 उसके बाद 4800 पर जा सकती है। सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, मैं अब आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर आप देखें ये गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम ऊपर जाती है, फर्स्ट टाइम नहीं मतलब कि जब अब इस वीक में जब मार्केट ऊपर गई थी, आपको पता है मंडे को मार्केट यहाँ से ओपन होती है और उसके बाद फिर यहाँ तक जाती है जो हाई लगाती है 52 कर लो, ठीक है। 5252 का उसने हाई लगाया हुआ है, बल्कि कुछ आप नीचे ही है 5250 का, ठीक है। 5250 का उसने हाई लगाया हुआ है मार्केट ने, ये ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट ओपन होती है तो ये गैप डाउन के साथ ओपन होती है, ठीक है। मार्केट फिर काफी डाउन आती है, फिर एज ए जो कि 5100 से इसने ऊपर आना ही था और उसके बाद रिवर्स करती है और ये गैप डाउन को फिल करती है। ये देखें ये फिल हुआ है ना, फिल हुआ उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई H1 की, जो कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 5145 तक या 44 तक गई मार्केट। उसके बाद फिर मार्केट कुछ रिवर्स करके, कुछ नहीं बल्कि काफी रिवर्स करके अभी इस वक्त मार्केट है 5190 के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखें, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, देखें अगर आप मार्केट की मूवमेंट को समझें और मार्केट को अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा मार्केट अगर डाउन जाती है तो फौरन से पहले रिवर्स कर लेती है, ठीक है। मैं क्योंकि आज ही की वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ आज ही का चार्ट आपके सामने शो कर रहा हूं। यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखें डाउन गई उसके बाद रिवर्स होगी, ठीक है। और यहाँ पर नहीं तो मैं आपको डे वन का भी ओपन करके दिखाता चार्ट। तो बहरहाल इसमें आप ये चीज चेक कर रहे हैं ना, यहाँ से आपको मतलब कि हमें ये भी चीज नजर आ रही है कि मार्केट जो है 5300 और उसके बाद 5400। अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो देखी हो, अभी आप जाकर देख लो, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने आपको कहा था, एक तो मैंने आपको बताया था उसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो बताया था। एक चीज मैंने आपको बहुत जरूरी थी, वो जो मैंने 2-3 बार रिपीट की थी, वो मैंने आपको बताई थी 5250 वाला जो एरिया है, अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है और सस्टेन कर जाती है तो मार्केट बिल्कुल 5400 पर चले जाएगी। अब अभी जाकर आप चेक कर लो, मैंने आपको बताया था और देख लें वहीं से मार्केट रिवर्स कर गई। इससे पहले वाला भी मैं पॉइंट बताता हूँ आपको, वो एक रेजिस्टेंस लेवल होता है और वो मैं आपको बताता हूँ 5150 वाला। बट मैंने उसके बाद सेकंड, क्योंकि मार्केट के अंदर जोन जो होते हैं टर्निंग पॉइंट होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट से मार्केट अगर निकल जाती है ऊपर तो फिर मार्केट के पास सेकंड वाला
टर्निंग पॉइंट होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था 5250 वाला, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा था कि यहां से आपको एक अच्छी सेलिंग भी मिल सकती है, और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट को कोई भी नहीं रोक सकता, मार्केट फिर 5400 5500 पर जाएगी, और अगर वहां पर जाती है, अगर वहां से सेलिंग नहीं मिलती तो फिर 6000 पर जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहां पर आप चेक कर सकते हो, फिर जो सेलिंग हमें मिली वो भी आपके सामने है। उससे दिन मार्केट जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो $100 ये कर लो, उसके बाद 50 150 से ज्यादा डॉलर की मूवमेंट डाउन की तरफ हुई, ठीक है, उसी दिन, ठीक है, जब मार्केट ने इसको टच किया और जब ओपन हुई उसके बाद, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल हम आज की बात कर लेते हैं। ये सारा ओवरव्यू करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपकी ग्रिप बनती है मार्केट के अंदर कि मार्केट कर क्या सकती है हमारे साथ। तो यहां से अगर देखें तो मार्केट के अंदर ये चीज तो आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अभी नेक्स्ट फिलहाल मार्केट जो है, अच्छा मैं अभी आपको जो बताऊंगा ना वो ये है कि सारी चीजों को माइंड में रखते हुए बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीजें जो मार्केट के अंदर, जो मार्केट को, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो मार्केट को बुलिश करने में अपना रोल, मतलब कि अपना रोल जो है उसको अदा कर रही है मार्केट, यानी जो फैक्टर्स जो हैं, जो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट अभी मतलब कि डाउन जाते जाते वापस रिवर्स हो जाती है, वो क्यों हो रही है। देखें, सबसे पहले है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि आपको ये चीजें आपको समझना होगी, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर और ऑयल वगैरह ये न्यूज़ के ऊपर बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है, तो इस वजह से आपने बहुत गौर से सुननी है, ठीक है। एक तो है आपके सामने जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको पता ही कौन कौन सी है, वो है ईरान और अमेरिका का इशू। जबकि अब मैं वैसे आपको इस बात से हट के एक चीज बता देता हूँ, अमेरिकन जो फौजी हैं, जो वहां की आर्मी है, उन्होंने ट्रम्प को कहा है कि भाई साहब ये इसके ऊपर अटैक मत करो, ईरान के ऊपर, हम 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 जो है बेइज्जती होगी हमारी, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आप न्यूज के ऊपर अ, थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको सारा वो नजर आएगा। तो बिल्कुल उन्होंने की है, इस वजह से अभी तक अटैक नहीं हो रहा। खैर, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक तो ये चीज है, अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रेड, ट्रेड में आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से बाइंग सेलिंग है, बट मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि ये भी चीजें आपने माइंड में रखनी है कि किस वजह से हम मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अभी तो हम डाउन की तरफ रहेंगे, मैं बताता हूँ किस तरह से डाउन की तरफ रहेंगे, बट कुछ चीजें आपने हमने एज अ ट्रेडर के तौर पर अपने माइंड में रखनी है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल बैंक वगैरह की जो डिमांड है, सेंट्रल बैंक की जो डिमांड है, जो सेंट्रल बैंक देख रहा है, वो है जी मार्केट को ऊपर जाते हुए, ठीक है। यानी कि मार्केट का 5500, उसके बाद 6000, ये 2026 में, ये मैं मतलब इस वीक का टारगेट नहीं बता रहा या नेक्स्ट वीक का नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2026 में जो उनका टारगेट है 6000 से ऊपर का है। 6000 के 6000 6000 से ऊपर का टारगेट है, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक वगैरह की मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी वगैरह मैंने रीड की थी। उसके बाद अगर आप देखें इसी तरह ठीक है, उसके बाद आप आ जाए, डॉलर जो है, डॉलर वो वीक हो रहा है, ठीक, डॉलर वीक नहीं हो रहा। डॉलर अगर आपने देखा हो वीक होता है, साथ ही उसमें पावर भी आ जाती है, लेकिन जब डॉलर वीक होता है ना उस वक्त गोल्ड बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर मूवमेंट देता है, ठीक है। ये भी चीज जब डॉलर जो है बुलिश हो रहा था उस वक्त मार्केट मतलब उसके साथ साथ जा रही होती है। इस तरह के अभी आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से या उससे पहले आपने देखा होगा इस तरह की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। जबकि डॉलर जब स्ट्रांग हो तो गोल्ड डाउन आता है, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन आजकल अगर डाउन होता है तो ज्यादा जो है डॉलर के अंदर बुलिश होता है, ठीक है, गोल्ड बुलिश हो रहा है। लेकिन जब डॉलर स्ट्रांग होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो गोल्ड जो है वो ज्यादा डाउन नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक ये रीजन, और इसके साथ साथ बस इस तरह की कुछ मैंने आपको बतानी थी। जो मेन रीजंस हैं वो मैंने आपको बता दिए, एक सेंट्रल बैंक वगैरह का, दूसरा ट्रम्प, जो ट्रम्प रीजन है वो बहुत, मतलब ट्रम्प की बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि गोल्ड के अंदर इस तरह की तबाही मचाने में, ठीक है। जियोपॉलिटिकल भी टेंशन इसकी वजह से है, टैरिफ वाला, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रम्प के सारे जो टैरिफ है वो इलीगल है। जब हालांकि जब ये अपनी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर ये टैरिफ लगा रहा है, उस टैरिफ के ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए। क्यों, आप पूछो क्यों, वो इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई इसके टैरिफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये जो लगा रहा है, तो इस वजह से जब ये
उसके जो ऑर्डर है, स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो भी ये स्टेटमेंट देता है, तो उसकी वजह से गोल्ड या किसी भी मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट होनी नहीं चाहिए, बट हो रही है, अभी तक तो हो रही है। तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई इसके टैरिफ की कोई वैल्यू नहीं है, जिससे इसने पैसे लिए, टैक्स वगैरह लिया, वो वापस ले सकती है कंट्री, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी ट्रेड की तरफ। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, मैं तो फिलहाल मार्केट का यहाँ से डाउन की तरफ ही हूँ, ठीक है। यानी मैं जाती तौर पर मार्केट को देख रहा हूँ कि मार्केट डाउन आएगी, एक अच्छा क्रैश लगाएगी, ठीक है। अगर 2 दिन में या नेक्स्ट वीक में जो ये मतलब कि ट्रम्प वगैरह की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती जिस पर, आपको पता ही है, वॉर वाली न्यूज के अंदर, टेरिफ वाली न्यूज के अंदर, तो फिर हम स्पीचलेस हो जाते हैं उसमें। तो आप सबको पता है कि मार्केट की मूवमेंट का, बट यहां से मैं फिलहाल ये जो जो ये चीज है, इन चीजों को देखते हुए, इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हुए, मार्केट जो है बिल्कुल डाउन की तरफ आएगी। और अगर हम सिर्फ आज ही की बात करें, टुडे की बात करें, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल मार्केट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इसको बस मैं यहाँ से इसको कर लूँ ऐसे, और इसको ये, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से क्या हो सकता है, देखें, यहाँ से मार्केट बिल्कुल इस वक्त मार्केट है 5190, 80 के ऊपर तो नहीं है, 5190 के ऊपर है। यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट जाती है इस वाले पॉइंट के ऊपर 5220 के ऊपर, दोबारा से आप सेलिंग कर सकते हो। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हो। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो फिर आपने बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर मैं इजी वर्ड्स में आपको बताऊं, तो 5230 से नीचे नीचे आप सेलिंग के अंदर रह सकते हो। अच्छे अच्छे जो सेलिंग जोन है, शॉर्ट जोन है, उनसे आप सेलिंग कर सकते हो, यानी कि एक 5212 से भी आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और मतलब कि इस वाली जगह से आप सेलिंग, जो जो जोन आपको नजर आएंगे वहां से आप सेलिंग कर सकते हो। और यहाँ से, जहां पर अभी इस वक्त मार्केट है, यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हो विद स्मॉल लॉट साइज, ठीक है। और मार्केट अगर क्रॉस कर जाती है इस वाले जोन को, जो कि है 5140 वाला, ठीक है, ये बल्कि ये वाला, इसको क्रॉस कर लेती है, तो आपको एक तेजी से सेलिंग नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा सपोर्ट, और अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर लेती है, तो फिर मार्केट 5000 और उसके बाद 5000 से भी नीचे जाती हुई नजर आएगी। ये मैंने आपको बता दिया। फिलहाल मैं तो इसमें हूँ सेलिंग, ठीक है। सेलिंग हैज अ, मतलब कि मुझे सेलिंग नजर आ रही है इसमें। तो फिर आपने अपने हिसाब से देख लेना है, अकाउंट्स वगैरह को देखते हुए आपने लॉट साइज यूज करनी है, अच्छे अच्छे सेलिंग जोन से सेलिंग करनी है। और बाइंग आप रिवर्सिंग पॉइंट से आप कर सकते हो। बाइंग भी आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो बाइंग। बिल्कुल, एक तो ये 5140 से कर सकते हो, यहाँ से आपको 100-200 पिप्स मिल सकते हैं। उसके बाद 5000 से आप कर सकते हो, ठीक है, 5100 से, सॉरी, हाँ 5100 से कर सकते हो, या 5120 से भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छा जोन है, ठीक है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको आपके माइंड में हो या आपने नोट किए हो, तो यहाँ से बाइंग सेलिंग मैंने आपको बता दिया। मैं फिलहाल यहाँ पर सेलिंग के साथ हूँ, और आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि अच्छी अच्छी जगहों से, ये नहीं मैं कह रहा कि मार्केट अब यहाँ से आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ से मार्केट आ जाती है 5140 पर, 50 पर, और वहां से आप सेलिंग करें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी जगहों से आपने सेलिंग करनी है, जो कि मैंने आपको बताई भी है। एक तो यहाँ पर अभी मार्केट है, यहाँ से कर सकते हो, एक 5212 से कर सकते हो, एक 5230 से कर सकते हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सिर्फ आज ही की बात हो रही है। एक ट्रेड से आप 200 पिप्स लें, 250 पिप्स लें, जितने भी लेने हैं वो लेकर निकले, ओके।